हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि आज से 100 मिलियन साल पहले ज़मीन बिल्कुल अलग नज़र आती थी। इंसानों का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं था, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स का राज था ज़मीन पर, जिनको हम कहते हैं डायनासोर्स, जो एक बिल्डिंग से भी ज़्यादा बड़े थे, जिनके दांत खंजर से भी ज़्यादा तेज थे और इनका जबड़ा इतना स्ट्रॉन्ग था कि आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर सकता था, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। कुछ डायनासोर्स की रफ्तार तो बहुत ही ज्यादा तेज थी, ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर। डायनासोर्स सच में दिल को दहला देने वाले क्रिएचर थे। सोचें, अगर उस जमाने में जमीन पर इंसान भी मौजूद होते तो क्या वो जिंदा रह सकते थे? 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा तक ये डायनासोर जमीन के किंग थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि ये डायनासोर्स दुनिया से मिट जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको जल्द मेरे चैनल पर मिलेगी। और उस हादसे के बाद बच जाते हैं तो सिर्फ डायनासोर्स के फॉसिल्स। क्या आप जानते हैं कि आखिर ये फॉसिल्स हैं क्या? फॉसिल्स वो प्रिजर्व रिमेन्स या ट्रेसेस होते हैं जो बताते हैं हमें पुरानी जिंदगी के बारे में, जैसा कि डायनासोर्स, प्लांट्स या किसी भी पुरानी स्पीशीज के बारे में। एक वक्त था जब ये क्रिएचर्स यानी डायनासोर्स जिंदा थे, फिर उनकी मौत के बाद उनके स्ट्रक्चर जैसा कि बोन्स, फुटप्रिंट्स जमीन के अंदर प्रिजर्व हो गए। अगर कैसे, आइए जानते हैं। डायनासोर्स के मरने के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरा, उनके जिस्म मिट्टी और पत्थरों के नीचे छुपते चले गए और धीरे धीरे उनमें मिनरल्स मिक्स हो गए, जिसकी वजह से बोन्स हार्ड स्टोन जैसे मटेरियल में कन्वर्ट हो गई। साइंटिस्ट उन फॉसिल्स की स्टडी करके डायनासोर्स के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, जैसे कि डायनासोर्स कैसे नजर आते थे, वो क्या खाते थे और वो किस माहौल में जिंदा रहते थे। वेट अ मिनट, क्या आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि आखिर हमें जमीन के नीचे छुपे हुए इन फॉसिल्स के बारे में पता कैसे चला? आइए जानते हैं। डायनासोर्स के फॉसिल की डिस्कवरी 19th सेंचुरी में ही हुई। सबसे पहले 1820s के आसपास सिर्फ एक टूथ डिस्कवर हुआ था, जिसे डिस्कवर किया था इंग्लैंड के जियोलॉजिस्ट गिडियन मैंटेल ने। और तब तक सिर्फ यही पता था कि ये दांत किसी बहुत बड़े जानदार का है, जिसे बाद में इग्वानाडॉन का नाम दिया गया। फिर उसके बाद डायनासोर्स का पूरा स्केलेटन तो 1858 में सर रिचर्ड ओवन ने इंग्लैंड की एक माइन में डिस्कवर किया था, जिसे बाद में नाम दिया गया मेगलोसॉरस का। मेगलोसॉरस एक बहुत बड़ा कार्निवोरस डायनासोर था, जो लेट जुरासिक पीरियड यानी ऑलमोस्ट 165 मिलियन साल पहले जिंदा था। हर फॉसिल अपनी कहानी खुद सुनाता है, एक कहानी जो कई मिलियन साल पुरानी है। हर हड्डी, हर फुटप्रिंट, हर पत्थर में छुपा निशान एक पुराने जमाने का पैगाम है। ये हमें बताते हैं कि कभी ये दुनिया डायनासोर्स की थी, उनका राज था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। जो कुछ भी गुजरा, फॉसिल्स ने हिफाजत से संभाल कर रख लिया, और हर नया फॉसिल एक नई कहानी का आगाज करता है। नेचर के इस प्री हिस्टोरिक पजल को सॉल्व करना तो जारी है, और जो भी नए जवाब मिलेंगे वो भी किसी फॉसिल की कहानी बन जाएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी नई डिस्कवरीज जान सकें।